जय हिंद साथियों, सभी देवी और सज्जनों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वीरभान का बास यानी सीकर जिला। और शेखावाटी के अंदर सीकर का जो नाम है उससे प्रत्येक राजस्थान का जिला भली भांति परिचित है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है। आप लोगों को यह बताना है कि सीकर की स्थापना राजा शिव सिंह के द्वारा की गई थी या राजा दौलत सिंह के द्वारा की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं, बकरी पालन फार्म स्थित है। तो देखो, वरुण गांव जो है वहां की बकरियां प्रसिद्ध है भारत भर में। वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। कहां की? वरुण गांव की। सीकर के अंदर जो जैसे बोलते हैं शेखावाटी की मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है, मेरिनो नस्ल की भेड़, मेरिनो जो नस्ल है ये ऑस्ट्रेलिया की है। और यहाँ शेखावाटी की चोकला भेड़ जो है उसकी ऊन उच्चतम क्वालिटी की होती है, तो वो भेड़ प्रसिद्ध है यहाँ की। और इस प्रश्न का जो उत्तर आप लोगों को सही बता रहे हो कि बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है देश का सबसे बड़ा, वो है बलेखण। कहाँ पर है? बलेखण में है। और यहाँ बात करते हैं, बकरिया नागौर की है, वरुण गांव नागौर की, लेकिन फार्म कहां पर है? बलेखण सीकर में है। फतेहपुर की बात करते हैं, फतेहपुर के अंदर आप लोग नोट कर लीजिए, बुद्धगिरी महाराज की गढ़ी, बुद्धगिरी महाराज की गढ़ी प्रसिद्ध है। बुद्धगिरी महाराज की गढ़ी प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर बुद्धगिरी महाराज की गढ़ी। इसके अलावा यहाँ फतेहपुर के अंदर अपने नोट करते हैं तो ख्वाजा नजमुद्दीन की दरगाह है, नजमुद्दीन की दरगाह है, ख्वाजा नजमुद्दीन की दरगाह है। और फतेहपुर को सेठ साहूकारों का शहर कहा जाता है फतेहपुर। ठीक है, तो यहां पर बात कर रहे थे अपने बकरी फार्म की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उत्तरी अरावली की। धारधारगढ़, हर्षनाथ, रघुनाथगढ़, रायसीना हिल। तो दोस्तों, रायसीना हिल एक गुरु भी है और मित्र भी है। विजय सिंह जी किरोड़ीवाल आईएएस है, वर्तमान में दिल्ली कमिश्नरेट में, दिल्ली के अंदर संसद भवन में बैठते हैं। तो उनसे मैंने प्रश्न पूछा था कि उनकी फेसबुक आईडी पर लिखा हुआ था, सर ये रायसीना हिल क्या है? तब उन्होंने कहा कि आप इसका पता लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रायसीना हिल वो पहाड़ी है जिस पर हमारा संसद भवन बैठा हुआ है, संसद भवन बना हुआ है। तो उनका क्या था कि एक टारगेट था, एक एम था कि मुझे कहां पर बैठना है? संसद भवन पर बैठना है। और वही उनकी फेसबुक आईडी पर लिखा हुआ था। ऐसे ही आप अपना एक टारगेट बनाइए और अपनी पूरी शक्तियां उस टारगेट पर लगा दीजिए, एक दिन वो जरूर आपका मुकाम हासिल हो जाएगा, आपका टारगेट जो है। तो यहां बात कर रहे हैं धारधारगढ़, हर्षनाथगढ़, रघुनाथगढ़। तो यहां उत्तर होगा रघुनाथगढ़। कौन सा है? रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब मैं आप लोगों से दो प्रश्न और पूछ के जा रहा हूं, आप मुझे बताएं मध्य अरावली की और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? मध्य अरावली की कौन सी है? गोरमजी है या कौन सी है? मुझे नहीं पता, आप बताना। दक्षिण में कौन सी है? गुरु शिखर है या कोई, मैं जानू कौन? देखो थे बताओगा फटाफट, शाबाश, बहुत बढ़िया तैयारी आप लोगों की। कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न आता है कि मौसमी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फटाफट आक्रमण तेज गति से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कांतली नदी की कुल लंबाई मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, इसी नदी के किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता विकसित है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता विकसित है। गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व का जो काल है वो गणेश्वर सभ्यता का है। 2800 ईसा पूर्व का काल गणेश्वर सभ्यता का है। RC अग्रवाल का नाम आएगा, रतन चंद्र अग्रवाल का नाम आता है, तो आपको पता चल जाता है गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 465 किलोमीटर, ये तो घग्गर की लंबाई है। किसकी लंबाई है भाई? घग्गर की। 330 बताओ किसकी है? 17 तो गंग नहर की है, गंग नहर की, राजस्थान में। ठीक है, अब बात करते हैं 330 और 100, तो 100 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। कांतली नदी को मौसमी नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का बहाव क्षेत्र शेखावाटी में तोरावाटी कहलाता है। और शेखावाटी की जो बोली है वो भी कौन सी हो जाती है? तोरावाटी हो जाती है। इसका उद्गम होता है वो खंडेला की पहाड़ियों से होता है। और ये झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में काटती है, झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में से काट देती है और मंड्रेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। मंड्रेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है कांतली नदी। नेक्स्ट प्रश्न, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राचीन पांडुलिपियां
या दुर्लभ साहित्य के लिए जो प्रसिद्ध है वो कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ में, रामगढ़ में, दादिया में या फतेहपुर में? तो अपने जब सीकर से झुंझुनू की ओर आते हैं तो वहां दादिया आता है, रामगढ़ प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर। जल्दी से बताइए, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है सीकर जिले में, लक्ष्मणगढ़ नाम से ही दुर्ग बना हुआ है। यह लक्ष्मण सिंह के ही द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया है? लक्ष्मण सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। फतेहपुर में जो दुर्ग है वो कायम खानी मुसलमानों के द्वारा बनाया गया है, कायम खानी मुसलमानों के द्वारा दुर्ग बनाया गया है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बिल्कुल सही है, फतेहपुर। क्या होगा? फतेहपुर। नेक्स्ट प्रश्न, सीकर जिले में स्थित खारे पानी की झीलें हैं, झील है। आप लोगों को पता है एक ट्रिक है खारे पानी की, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इस प्रकार से। ठीक है, सांबर डीडवाना कुचामण वाली होगी। ठीक है, सारी की सारी आप यहां से याद कर सकते हो। अब यहां सीकर जिले में स्थित खारे पानी की झील बात करते हैं। प्रीतमपुरी, रलावता, कोछोर, रेवासा। रेवासा, रलावता, प्रीतमपुरी। प्रीतमपुरी जो है ये कांवट में है। कहां पर है? कांवट में। अब थाना में कहूंगा जी कांवट मेरा गांव है जी, ये मेरे पिताजी का जन्म स्थान है कांवट, यहाँ पर पैतृक गांव है हमारा प्रीतमपुरी। तो ये जो झील है यहीं पर मीठे पानी की झील होती थी प्रीतमपुरी नाम से। ये वर्तमान में ये सूख गई है, खत्म हो गया, कोई अस्तित्व नहीं रहा इसका प्रीतमपुरी का। और रड़ावता जीण माता का मंदिर आ जाता है, तो यहाँ उत्तर होगा कछोर। कछोर सही है बिल्कुल। ठीक है, तो प्रीतमपुरी झील सीकर जिले में है, कछोर झील सीकर जिले में है, रेवासा भी सीकर में है। नेक्स्ट, खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। अब देखो खाटू श्याम जी, सीकर जिले का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? खाटू श्याम जी का मेला है। खाटू श्याम जी को किस नाम से जानते हैं? वीर, देखो नाम लिख लो, सभी नोट कर लीजिए, वीर बर्बरीक के नाम से अगर पूछा जाए तो खाटू श्याम जी का जिक्र होगा। अगर आपसे पूछा जाए मोरवी नंदन, मोरवी के पुत्र थे तो मोरवी नंदन के नाम से पूछा जाए तो खाटू श्याम जी होगा। आपसे पूछा जाए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हारे का श्याम यानी हारे का सहारा कौन है? बाबा श्याम हमारा। तीन बाणधारी, तीन बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तीन बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तीन बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध है। इनको शीश का दानी कहा जाता है, शीश का दानी कहा जाता है, शीश का दानी कहा जाता है खाटू श्याम जी को। ठीक है, शीश का दानी कहा जाता है, तीन बाणधारी कहा जाता है, हरे का श्याम खाटू श्याम हमारा, मोरवी नंदन कहा जाता है, वीर बर्बरीक इनका जो नाम है। खाटू श्याम जी का जो मेला बताओ फाल्गुन महीने में या फाल्गुन के कृष्ण एकादशी को, श्रावण महीने में, कब इनके मेले का आयोजन होता है? जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। बहुत अच्छा प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेला भरता है ये उस दिन एक ढोला ग्यारस भी होती है। क्या होती है? ढोला ग्यारस भी होती है। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए थे और वरदान दिया था कि कलयुग में तुम श्याम नाम से ही जाने जाओगे। ठीक है, इनका जो शीश है वो खाटू नगर में है। और एक प्रश्न और आ जाता है कि दो मतलब कि प्रश्न आता है, मुंड्रू श्रीमाधोपुर में है, मुंड्रू श्रीमाधोपुर, मुंड्रू श्रीमाधोपुर में यहां पर दो शीश वाले खाटू श्याम जी है, दो शीश वाले श्याम की मूर्ति है यहाँ पर। लेकिन मुख्य जो है वो खाटू श्याम जी में है। और यहाँ पर मेला भरता है फाल्गुन के शुक्ल एकादशी को। कब भरता है? तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, फाल्गुन के शुक्ल एकादशी को। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है, खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण, तो अपने बात करते हैं रूप सिंह चौहान का जिक्र आता है। रूप सिंह चौहान, इनकी पत्नी रूप सिंह चौहान की पत्नी थी नर्मदा कंवर। रूप सिंह चौहान की पत्नी का नाम क्या था? नर्मदा कंवर था, नर्मदा कंवर। इन्होंने 1027 ईस्वी में नींव रखी थी। अब आप ये बताइए कि इसका जो पुनर्निर्माण करवाया गया था उसमें एक नाम आता है कि मारवाड़ के ठाकुर अभय सिंह या अजमेर के थे। बताइए, आप कमेंट करके बताना है कि अभय सिंह ने क्या किया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो कुछ किताबें ये लिखती है कि मारवाड़ के थे या कुछ कहती है अजमेर के थे। तो मैं आपको बता देता हूं, जहां तक मेरा मानना है कि मारवाड़ के ही थे अभय सिंह, उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था इसका। अब आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है, जो खाटू श्याम जी से जो बच्चे लाइव है, जो देख रहे हैं, वो बताएं कि क्या ये बात सही है कि ये कहाँ के हैं, क्योंकि जिस जिले से आप हो उनके बारे में आप पूरी बात बताया करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कटराथल किसान आंदोलन किस दिन की घटना है?
जब नाम आता है कटराथल का तो नाम आता है कटराथल में क है तो किशोरी देवी का नाम आता है। सरदार हरलाल जाट की पत्नी थी किशोरी देवी का नाम आता है। और यहां पर एक नाम और भी पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, उत्तमा देवी, जिन्होंने यहां पर भाषण दिया था। किसने दिया था? उत्तमा देवी ने यहां पर भाषण दिया था। इसके अलावा यहां कटराथल में कौन कौन सी महिलाएं थी तो उनका नाम भी आता है फूला देवी, रमा देवी, ये नाम भी यहां पर पूछे जाएंगे। रमा देवी, उमा देवी, ठीक है। तो इनके नाम भी आप याद कर लेना। लेकिन मुख्य है कि हरलाल जाट की जो पत्नी थी किशोरी देवी के नेतृत्व में यहां पर 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हो चुकी थी। 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हो चुकी थी, ठीक है। और ये जो घटना है वो 25 अप्रैल 1934 की घटना है। 14 मई 1925 को तो नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। 13 जुलाई 1923 को तो आप पढ़ते होंगे रूपा जी कृपा जी से संबंधित। तो इसको प्रश्नों को ध्यान रखो, एक एक तारीख आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। कौन सी जगह का पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है? फतेहपुर का, कांवट का, नीम का थाना का, लक्ष्मणगढ़। वो कांवट फेर आ गयो, कांवट, चला, थोई, अजीतगढ़, सापरा, ठीक है, इधर ग्वाला। तो इधर जुड़ाव ज्यादा है जिन क्षेत्रों से, तो वहां की चीजें मुझे अच्छे से पता है। तो कांवट की बात, पाटौदा का लुगड़ा की बात कर रहे थे। फतेहपुर, कांवट, नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़। जल्दी से कमेंट करके बताइए। नीम का थाना है जो भी प्रसिद्ध है, क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां बात कर रहे हैं पाटौदा का लुगड़ा, तो ये शेखावाटी में 2 जगह का प्रसिद्ध है। मुकुंदगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। तो सिक्कर में आता है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर का प्रसिद्ध है। सिक्कर को हाईटेक सिटी के नाम से जानते हैं। अब एक विद्यार्थी ने पूछा था हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि हाईटेक सिटी किसे कहते हैं। और शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो अपने शेखावाटी के जब नृत्यों की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर नृत्यों का नाम आता है, तो शेखावाटी में चंग नृत्य आता है। कौन सा आता है? ढप नृत्य आता है। यहां पर जिंदाद नृत्य आता है, कच्ची घोड़ी और लहूर ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, लहूर ये सारे के सारे शेखावाटी के नृत्य हैं। अब यहाँ पर होली के अवसर पर कौन सा किया जाता है? कच्ची घोड़ी का मतलब होता है काठ की घोड़ी, यानी लकड़ी की घोड़ी, काठ की घोड़ी। ये एक पैटर्न बनाने से संबंधित है, पैटर्न बनाने की कला से संबंधित है, बताया हुआ है नृत्यों के बारे में। आप वहां से वीडियो देख लेना। यहाँ मैं आपको गिंदड़ नृत्य की बात बता देता हूँ, ये उत्तर इसका सही है। यह नृत्य जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के त्योहार पर जब डांडा रोपण से लेकर होली दहन तक ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि गिंदड़ नृत्य में कुछ जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं। पुरुष ही महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं, ये इसकी खास बात है। और जो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं बन के गणगौर, रे मारी गणगौर, ठीक है। तो ये कहाँ किस नृत्य में किया जाता है? गिंदड़ नृत्य में। गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर। कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये लीजिए, सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है, यानी 7 गर्भवती गायों की पूजा जहां पर की जाती है, जो मूर्तियां बनी हुई है, वो मंदिर कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अब ऐसा सिद्ध आता कि सप्त गौ माता का मंदिर का संबंध कहां से है, तो ये प्रश्न पूछा गया तो लोगों ने जवाब दिया सिक्कर से। लेकिन यहां ऑप्शन में दे दिया रेवासा, रड़ावता, रामगढ़, खंडेला। खंडेला जो है गोटाजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला धाम प्रसिद्ध है। यहाँ पर गणेश जी का एक मुख्य मंदिर है। खंडेला के अंदर गणेश जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। बाकी कोई देवियों की मूर्तियां बनी हुई है। आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सीकर जिले के अंदर एक अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है खंडेला धाम, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं रेवासा, रड़ावता, रामगढ़, खंडेला। जल्दी से बताइए सप्त गौ माता का मंदिर। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का जवाब, रेवासा में। कहां पर है? रेवासा में सप्त गौ माता का मंदिर स्थित है, जहां पर गर्भवती 7 जो गायें हैं उनकी पूजा होती है, मूर्तियों की। राजस्थान का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर बुद्ध गिरी महाराज की गढ़ी है, जहां पर ख्वाजा नजमुद्दीन की दरगाह है, और वहीं पर है
जो बात करके गए थे श्री सरस्वती पुस्तकालय, श्री सरस्वती पुस्तकालय, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो है सरस्वती पुस्तकालय, श्री सरस्वती पुस्तकालय। तो आप लोगों का उत्तर सही होगा। रिंगस का भैरू जी थारो देव रो रहे, तो यहाँ पर भैरू जी का प्राचीन मंदिर है। भैरू जी का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है? रिंगस में है, ठीक है। और रिंगस के अंदर जो है कि रेलवे ओवर रेल ब्रिज बनाया गया है। रेल ओवर रेल ब्रिज जो है वो रिंगस का सबसे बड़ा रेल ब्रिज है, राजस्थान का सबसे पहला बनाया गया, वो रिंगस में बनाया गया है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा फतेहपुर। क्या होगा? फतेहपुर। नीम का थाना के अंदर ही हुई थी। जब अपने बात करते हैं कि जराइम पेशा कानून, जराइम पेशा कानून से जुड़ी हुई बातें पढ़ेंगे तब नीम का थाना का नाम आएगा। जैन मुनि मगर सागर के नेतृत्व में मीणा समाज की सभा हुई थी नीम का थाना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पंसारी की हवेली स्थित है। देखो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि पंसारी की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। फतेहपुर के अंदर है नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। वैसे ही तो लक्ष्मणगढ़ में है केडिया एवं राठी की हवेली। लक्ष्मणगढ़ में जो है वो है केडिया एवं राठी की हवेली, केडिया एवं राठी की हवेली, ठीक है। तो फतेहपुर के अंदर जो बात करके गए हैं उनमें आप लिख लेना गोयनका हवेली और नंदलाल देवड़ा की हवेली। तो फिर बच गया पलसाना और श्रीमाधोपुर, तो यहाँ उत्तर होगा श्रीमाधोपुर। पंसारी की हवेली कहाँ पर है? श्रीमाधोपुर। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के समय करवाया गया था? जीर्ण माता का जब नाम आता है तो फटाफट आप लोगों के दिमाग में यही आना चाहिए कि जीर्ण माता का जन्म घांगू गांव चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? कमेंट करके बताओ जल्दी से। धनराय चौहान। क्या नाम था? धनराय चौहान। भाई का नाम क्या था? हर्ष। भाई का नाम क्या था? हर्ष था, ठीक है। उसके बाद में अपने जीर्ण माता की बात करते हैं तो जीर्ण माता के गीतों को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेला भरता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में मेला भरता है। जीर्ण माता के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था औरंगजेब ने। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको औरंगजेब तहस नहस नहीं कर पाया था, वो जीर्ण माता का मंदिर है। इसे मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा गीत होता है। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो राजा हट्टड़ ने करवाया था। राजा हट्टड़ ने करवाया था। राजा हट्टड़ ने कराया था। रड़ावता रेवासा में ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय बनवाया गया है। किसके समय? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। और अजमेर के चौहानों की कुल देवी भी कौन सी है? जीर्ण माता ही है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर ढाई पहले शराब भी चढ़ती है, तांत्रिक पीठ भी इसको कह सकते हैं। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत जो है ये जयपुर के जो राजा थे वहाँ के दरबार में रहते थे। कृपाल सिंह शेखावत का जो जन्म हुआ है वो मऊ गांव श्रीमाधोपुर के पास में 1922 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का नाम भूर सिंह शेखावत था। भूर सिंह शेखावत था। और कृपाल सिंह ने ऐसी कृपा करी ब्लू पोट्री पर कि 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर दिया। 25 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर दिया। तो ब्लू पोट्री का जादूगर इनको कहा जाता है। और प्रश्न आ जाता है, ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत है। इनको पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री मिला था या इनको पद्म विभूषण मिला था? और इनके जो गुरु है भूर सिंह शेखावत, गुरु का नाम क्या है? भूर सिंह शेखावत। इनको क्या कहते हैं? गाँवों का चितेरा कहते हैं। गाँवों का चितेरा कहते हैं। गाँवों का चितेरा कहते हैं। बार बार मैं आप लोगों को याद करवाता जा रहा हूँ। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। नाथू जी सोनी प्रवर्तक है। मीनाकारी जो जयपुर की प्रसिद्ध है, इसके कलाकार जो है वो कुदरत सिंह, ठीक है। फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा की है। और श्रीलाल जोशी का नाम यहाँ पर मुख्य रूप से आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत किस जिले में हुआ था? तो देखो दोस्तों, राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। नसीराबाद अजमेर में है।
और 1857 की क्रांति के मेरे और गजानंद जी सर के द्वारा पूरे डिटेल से उसके वीडियो बनाए गए हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखिए। प्ले लिस्ट में जाइए, जितने भी वीडियो हैं उनको देख लीजिए, मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, प्रश्न अपने यहीं से आएगा, आप देखते रहिए। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा सिक्कर। और यहीं पर बताते हैं सिक्कर में कर्नल होम्स की जो सेना थी उसके साथ युद्ध किसने किया था? तांत्या टोपे ने किया था, तांत्या टोपे ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक सिक्कर के निर्माता माने जाते हैं राव दौलत सिंह, राव शिव सिंह, राव माधो सिंह या कल्याण सिंह। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किसको माना जाता है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में सिक्कर जिले के अंदर ही बना हुआ है प्रथम शहीद स्मारक। प्रथम शहीद स्मारक कहाँ बना हुआ है राजस्थान में? तो उत्तर होगा सिक्कर जिला। प्रथम शहीद स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? सिक्कर जिले में। कल्याण सिंह यहाँ सिक्कर के अंतिम शासक थे। क्या थे? अंतिम शासक थे। कल्याण सिंह के बारे में मैं बता देता हूँ, अभी इनकी जयंती आई थी। तो सियाई श्री महावीर सिंह जी राठौड़ जो वर्तमान में जयपुर चले गए, पहले नवलगढ़ थानाधिकारी थे, उनके द्वारा एक पोस्ट की गई थी कि सिक्कर के अंदर सबसे ज़्यादा जो भूमि दान की गई है वो कल्याण सिंह के द्वारा की गई थी। और एसके हॉस्पिटल है, एसके कॉलेज है, स्कूल है, सब उन्हीं के नाम पर है, कल्याण सर्किल है। मतलब कि उनके बिना सिक्कर अधूरा है। लेकिन इनकी मूर्ति के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा रखता है कि जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। 1954 में अपने समस्त अधिकार इन्होंने जो थे वो राज्य सरकार को सौंप दिए थे 1954 में। लेकिन कल्याण सिंह का एक विवाद चला था जयपुर के शासक मान सिंह के साथ, जयपुर के शासक मान सिंह के पास। और वो चला किसको था? राजकुमार हरदयाल सिंह को लेकर। राजकुमार हरदयाल सिंह को लेकर ये विवाद हुआ था। और इस विवाद का जो निपटारा किया था वो किया था जमुना लाल बजाज ने। जमुना लाल बजाज ने किया था। काशी का बाज सिक्कर में जन्मे जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, जमुनालाल बजाज ने। तो आप फटाफट इसका उत्तर दीजिए। आधुनिक सिक्कर के निर्माता माने जाते हैं तो उत्तर होगा राव माधो सिंह। क्या होगा? राव माधो सिंह आधुनिक सिक्कर के निर्माता होंगे। तो कल्याण सिंह यह उत्तर नहीं होगा। मान सिंह ने, जब मान सिंह के साथ विवाद हुआ तो जमुनालाल बजाज ने मध्यस्थता की थी और कल्याण सिंह व मान सिंह के उस विवाद को सुलझाया था। और यहाँ मैं बताऊं सिक्कर के निर्माता मेरे हिसाब से तो राव दौलत सिंह है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बिल्कुल कन्फर्म करके बताना कि कौन से सही है, क्योंकि इन्होंने किले की 4 दीवारी करवाई थी, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक है राव दौलत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, सलमा सितारा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। अब देखो जैसे किरण, बांकड़ी ऐसे नाम आते हैं, वो गोटा जरी के जैसे प्रकार होते हैं ना, लप्पा लप्पी, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सलमा सितारा के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ ये नाम वही है जो मैं पहले बोल कर गया हूँ। आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये गोटा जरी का ही प्रकार है और गोटा जरी के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो खंडेला है। क्या है? खंडेला। और यहीं से कांतली नदी का उद्गम होता है। हर्षनाथ जी के मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अब दोस्तों हर्षनाथ जी का मंदिर, तो वो हर्ष का मंदिर जो है वो आपको पता है अभी कहां पर है? बताइए जल्दी से। हर्षनाथ जी का मंदिर, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये लोग आप लोगों के लिए। हर्षनाथ जी का मंदिर कहां पर है? ठीक है, अभी दाता रामगढ़ का जो नाम किया था वहां का जिंदाद नृत्य भी प्रसिद्ध है। हर्षनाथ जी का मंदिर है जो हर्ष पर्वत, हर्ष की पहाड़ी, ठीक है, जीण माता का जो मंदिर है वो नीचे तलहटी में बना हुआ है। इनका जो मंदिर है वो ऊपर बना हुआ है। हर्षनाथ जी के मंदिर के बारे में आपको बता देता हूं कि इसको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो सार्जेंट ई डीन का है। सार्जेंट ई डीन का है। किसका है? सार्जेंट ई डीन का है। और यहाँ पर भैरू का मंदिर भी बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है? भैरू का मंदिर बना हुआ है। हर्षनाथ जी को चौहान वंश के कुल देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहान वंश के कुल देवता भी कहते हैं। चौहान वंश के कुल देवता भी कहते हैं। और यहाँ पर प्राचीन एक शिवलिंग भी बना हुआ है। शिवलिंग भी बना हुआ है। बाकी काफ़ी मंदिर थे, औरंगजेब ने तोड़ दिए थे। भैरू जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। यहीं पर पवन परियोजना भी चल रही है। पवन परियोजना भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सार्जेंट ई डीन, इसके अलावा असंगत युगम छांटिए। क्या श्रीमती प्रतिभा पाटिल का ससुराल लोसल है? जी बिल्कुल सर, ये तो बात सही है, क्योंकि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम
महिला राष्ट्रपति का नाम आता है तो प्रतिभा पाटिल का आता है। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम आता है तो प्रतिभा पाटिल का आता है। और राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम आता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है। प्रतिभा पाटिल जो है इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। प्रतिभा पाटिल का ससुराल कौन सा है? लोसल है। ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो क्या आएगी? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। लेकिन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। बिल्कुल सही है। इनको बाबोसा मारो तो बाबोसा के नाम से प्रसिद्ध है भैरव सिंह शेखावत। सबसे पहले जनता दल जो पार्टी थी उससे उन्होंने चुनाव जीता, फिर बाद में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री राजस्थान के जो भारत में उपराष्ट्रपति भी रहे थे, उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे ये। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है क्या? ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे भाई होता है या नहीं होता है। भारत के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित महिला कौन सी है? जानकी देवी बजाज। बिल्कुल सही है, जानकी देवी बजाज। 1956 में इनको ये शायद पुरस्कार मिला था। और प्रश्न आता है कि ये किसकी पत्नी है? तो ये है जमनालाल बजाज की पत्नी है। किसकी पत्नी है भाई? जमनालाल बजाज की। माही बजाज सागर बांध किस जिले में बना हुआ है? कमेंट करके बताना। शिक्षा संत केशवानंद जी का जन्म स्थल तो संग्रिया गलत है। क्या होगा? सीकर। ठीक है, जो संग्रहालय है केशवानंद संग्रहालय वो संग्रिया में है, लेकिन इनका जन्म सीकर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित कीजिए। शेखावाटी के रॉबिनहुड, वॉलीबॉल के टाइगर, ओम प्रकाश निठारवाल, बजरंगलाल ताखर का संबंध किससे है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं, यहां नाम आया है डूंग जी और जवाहर जी का। किसका नाम आया है? डूंग जी और जवाहर जी का। और ये शेखावाटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, काका भतीजा के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या करते थे? देखो, इन्होंने नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। लोटिया जाट व कर्णिया मीणा इनके प्रमुख सहयोगी थे। देखो मैं आपको बता देता हूं कि डूंग जी व जवाहर जी जो है नसीराबाद छावनी को लूटते हैं। एक बार क्या होता है कि इनको आगरा में कैद कर लिया जाता है, तो इनको छुड़ाकर लाते हैं लोटिया जाट। और एक इनका दोस्त होता है, उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए, कर्णिया मीणा। ठीक है, तो ये डूंगजी जवाहर जी के मित्र थे। इन्होंने इनको डूंगजी जवाहर जी को कहां से छुड़ाया था? आगरा के किले से। फिर बात करते हैं कौन सी छावनी को लूटा था? नसीराबाद को। नसीराबाद छावनी को लूटा था। रिश्ते में चाचा भतीजा लगते थे। और शेखावाटी के देवता लोक देवता है, तो इनको शेखावाटी का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो बाठोट पाटुदा जो गांव है वहां पर हुआ था। कछुआ वंश से संबंधित है ये, कछुआ राजपूत थे। ठीक है, और ये क्या करते थे? धनवानों व अंग्रेजों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। 1857 की क्रांति के समय इनका प्रमुख योगदान रहा है। वॉलीबॉल के टाइगर कहा जाता है सुरेश मिश्रा को। ओम प्रकाश निठारवाल का संबंध शूटिंग व निशानेबाजी से था। बजरंगलाल ताखर का संबंध नौकायन व रोइंग से था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का 1 नंबर सही, 2 नंबर का 2 नंबर सही, 3 नंबर का 4 नंबर सही और 4 नंबर का 3 नंबर सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ये वाला सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा झुंझार जी का जन्म स्थान है शालोदड़ा, इमलोहा, बाठोट पाटोदा। ये तो हो गया अभी डूंगजी जवाहर जी का है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो बाबा झुंझार जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनरेरिया, यानी रिया है जो प्रोफेसर के साथ सिनेमा देखने गई। ठीक है, तो यहाँ बाबा झुंझार जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है? शालोदड़ा, इमलोहा, बाठोड़ा पाटोदा या रामगढ़ का। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो होगा बिल्कुल इमलोहा गांव है। शालोदड़ा में तो ये मुस्लिम लुटेरे जो थे उनके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, गांव की रक्षा करते हुए। यहाँ पर तो इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका थान किस वृक्ष के नीचे होगा? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होगा। ठीक है, और
इनका जन्म कब हुआ था? रामनवमी को हुआ था। तो इनका मेला भी कब बढ़ता है? रामनवमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ बनी हुई है। गठ जोड़ा की धोक लगा रहा है, जुड़ूलो उतार गावे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर क्या होगा इसका? इमलोवा होगा, ध्यान रखना। गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से विख्यात गुलाम नंबर 4, गुलाम नंबर 4 हाजिर है सलमान, श्रीमान हाजिर है। कौन? जमनालाल बजाज। क्यों? पहला मेरा देश गुलाम, दूसरा सिक्कर गुलाम, तीसरा देसी रियासत गुलाम, देसी राजा गुलाम, और चौथा मैं गुलाम। गांधी जी के 5वें पुत्र थे, क्योंकि गांधी जी के 4 पुत्र थे तो खुद को ये 5वां पुत्र मानते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जब बीकानेर जा रहे थे तो इनके आगमन पर किसने रोक लगा दी थी? इनको, जमनालाल बजाज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? राय बहादुर की। कौन सी थी? राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, और जमनालाल बजाज के बारे में पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी का बास सीकर में, काशी का बास सीकर में। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि सभी अपने साथ जुड़ते जाएं। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना भी किसने की थी? जमनालाल बजाज ने की थी। मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? यानी जिस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और वहाँ के जो मकान मिले हैं उस सभ्यता से, वो पत्थरों से बने हुए मिले हैं, पत्थरों से बने मकान मिले हैं, पत्थरों से बने मकान मिले हैं। कुछ यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा, इससे लगता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे, और 2800 ईसा पूर्व की ये बात है। तो उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। क्या होगा? गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है। 1987 में रूपकंवर सतीकांड के कारण पूरे भारत में चर्चित रहा वह स्थान कौन सा है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को और कुछ बात बता देता हूं कि सीकर के अंदर क्या है कि एक जगह है बाय। क्या है? बाय। खाटू श्याम जी के पास में ये बाय। यहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है। बाय का क्या प्रसिद्ध है? दशहरा प्रसिद्ध है। इस दशहरे में क्या होता है? इधर एक तरफ राम की सेना होती है, एक तरफ रावण की सेना होती है, और इन दोनों में घमासान युद्ध सजीव चित्रण के रूप में दिखाया जाता है। तो बाय सीकर का दशहरा प्रसिद्ध है। जैसे भारत में मैसूर का, ठीक है, और कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक का, फिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश का, और तीसरा स्थान राजस्थान के कोटा का आता है। सीकर के अंदर तो बाय का दशहरा प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू के अंदर बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की। सीकर जिले का अगर जिक्र आता है, आपसे NH पूछ लिया जाए तो यहाँ पर NH है 52 और 65। NH 52 का पुराना नाम था NH 11। क्या था? NH 11 था। ये भी आपको नोट कर लेना है। स्वामी केशवानंद जी जो है उनके बारे में बता चुका हूँ, और जमनालाल बजाज के बारे में अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, और एक अपने पढ़ते हैं सम्मन बाई, जिसे मत्स्य प्रदेश की मीरा कहते हैं। वो किसकी पुत्री थी? रामनाथ कविया की पुत्री थी, और वो सीकर के थे। सीकर के रामनाथ कविया जो थे, इनकी जो पुत्री थी उनको क्या कहते हैं? मत्स्य की मीरा। मत्स्य की मीरा, इसका नाम आता है सम्मन बाई या सम्मान बाई। ठीक है, सम्मन बाई के नाम से ही इनको जानते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है, रूपकंवर कांड जो हुआ था वो दिवराले में हुआ था। ठीक है, दिवराला सीकर जिले में पड़ता है। रूपकंवर जो ये घटना घटी थी, और फतेहपुर को कहते हैं धनपतियों का नगर। क्या कहते हैं? धनपतियों का नगर कहते हैं। उसके अलावा बलेखंड की बात कर चुके हैं, खंडेला की सलमा सतारा की बात कर चुके हैं, गणेश्वर की बात कर चुके हैं। यहाँ पर भारत सरकार का जो गणेश्वर में था वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी वहाँ पर याद रखना है। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने बात करते हैं सीकर के अंदर कि कुछ प्राचीन पंचमार्क सिक्के मिले हैं, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में है, तो वो गांव पूछा जा सकता है गुरारा गांव। कौन सा गांव? गुरारा गांव। इस गुरारा गांव से पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले हैं भाई? पंचमार्क सिक्के मिले हैं। सभी विद्यार्थी टेस्ट दिया करो, और अपने एक क्विज चैनल बना रहे हैं यूट्यूब के, इसके टेलीग्राम पर, वो भी आप लोग है ना कि उसको भी आप क्या करते हैं, उसको
ज्वाइन कर लेना ताकि आपको यहाँ पे पर्सन और भी मिलते रहें, ठीक है। और देश का मतलब कि जो सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म है वो कहाँ पर है, बुंदेलखंड के अंदर है। बांध जिलों की बात कर चुके हैं, सीकर के अंदर एक बांध का भी नाम आता है, उस बांध का नाम है रायपुर बांध। कौन सा बांध है, रायपुर बांध। रायपुर बांध कहाँ पर है, सीकर में है। रायपुर बांध कहाँ पर है, सीकर में है। सीकर कौन से संभाग में आता है, जयपुर संभाग में आता है। जयपुर रियासत का सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, जो जयपुर रियासत का जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी ये जो घटनाक्रम हुआ था, कौन सा पर्सन बताया नहीं क्या, एक रह गया या तो पर्सन रह ही गया, वो मैं आपको बता देता हूं, रह गया वो तो असंगत युगम के अंदर था। जैसे सीकर के अंदर अपने बात करते हैं तो एक खुंडी गांव आता है। कौन सा गांव आता है, खुंडी, खुंडी गांव, ठीक है, खुंडी गांव आ गया। उसके अलावा एक कुंदन हत्याकांड, कुंदन हत्याकांड, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, सीकर जिले से संबंधित है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। और एक ये कविता है जो लिखी है गोगाराम प्रजापत ने, कि है जहां में कुछ भी नहीं मुश्किल, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, आप ठान लोगे तो आपकी जीत होगी वरना आपकी हार होगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों को सीकर के बारे में जितनी जानकारी थी मेरे द्वारा आपको प्रदान की गई है, आप अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करना। कटरा था ला गया, वो पर्सन रह ही गया, एक पर्सन था उसमें असंगत युगम था, तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पेपर टेस्ट पेपर जो आपको सेंड किया गया था उसमें था कि उसके अंदर जो लास्ट में एक घटना पूछी गई थी कि कुंदन गांव हत्याकांड, कुंदन गांव हत्याकांड जो है उसमें लिखा हुआ था 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934। तो ये 1934 की घटना नहीं है, ये 1935 की घटना है, ठीक है। तो कुंदन गांव वाला उसके अंदर असंगत था, वो देख लेना, उसमें 1934 लिखा हुआ था, वो गलत है, 1935 सही होगा। खुंडी गांव 1935 की है, वहां पर चौधरी रत्ना का सिर काट दिया गया था। कुंदन गांव में जो एक महिला थी धापी देवी, उससे किसानों ने प्रेरित होकर लगान देने से मना कर दिया था। और यहाँ पर एक अंग्रेज आया था, वे उसने क्या किया, अत्याचार किया था। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। जयसिंहपुरा हत्याकांड है जो जयपुर रियासत का प्रथम मुकदमा दर्ज होता है। ये सारी बातें सीकर जिले की थी। तो सगला ने राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद थाना सुनने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से सुनते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, बेड पहाड़ी पर है, बेड पहाड़ी पर बना हुआ है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, ठीक है दोस्तों। राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला क्यों कहते हैं, कमेंट करके बताना जिसको भी ये जानकारी हो। बाकी अपने मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।